हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आई एम नेहा कश्यप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट, एनोमी, या फिर हम इसको विसंगति हिंदी में कहते हैं। सो गाइस, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द यूपी पीजीटी एंड यूपी एचईएससी एंड यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स। सो गाइज़, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। बिकॉज़ इसमें बहुत सारे आप थिंकर्स देखेंगे, तो उन थिंकर्स से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट दिया गया है और उनकी बुक्स भी आ जाती हैं। कॉन्सेप्ट में किस थिंकर ने क्या बात बोली है, उसका क्या आइडियोलॉजी रहा है एनोमी को लेके। सो ये सब आपको हम अभी पढ़ाने वाले हैं। So guys, before starting, I request to all of you, if you like my videos, so please like, share and subscribe my channel and bell icon को दबाना मत भूलिएगा। So guys, start करते हैं। कैसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप सभी ने यूपी पीजीटी का फॉर्म भी फिल कर दिया है, यूपी एचईएससी वालों ने भी फिल कर दिया है एंड आपका नेट का एग्ज़ाम हो चुका है। सो न्यू सेशन के लिए आपका अभी फॉर्म आएंगे नेट के लिए। सो गाइज़, यूपी एचईएससी एग्ज़ाम जो है अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है कि जनवरी तक होने की संभावना है। सो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सो देखेंगे यहाँ पे एनोमी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से मीनिंग देखते हैं पहले। ये एक एब्सेंस होती है, किसी भी टाइप की एब्सेंस होती है हमारे नॉर्म्स की ना। कोई ब्रेक डाउन हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया या फिर कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्म्स। सो गाइज़, अगर हम देखें तो कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी स्थिति होती है, एनोमी या फिर विसंगति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण का अभाव हो जाता है, तो वो एनोमिक हो जाता है। सो गाइस, जैसे कि फंक्शनलिस्ट या प्रकार्यवादी सिद्धांतवेत्ता कहते हैं कि समाज जो है हमारा वो एक प्रकार्य से चलता है। प्रकार्य मीन्स कि फंक्शंस होते हैं कुछ जो कि आपकी सोसाइटी में एकता को बनाए रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, लॉ हो गए एंड आपका बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आपकी सोसाइटी में स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि इसी से जो समाज है वो स्टेबल रहता है, अपनी हार्मनी में रहता है। और जैसे जैसे ये कोई व्यक्ति समाज में उस लॉ से या फिर इन सब चीज़ों से जो है दूर होता रहता है या उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, या उसकी लाइफ में जो रूल्स नॉर्म्स जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं उसका एब्सेंस हो जाता है, तो हमारा विसंगति या एनोमी तब हमारा वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। सो गाइज़, देखिए कि सोशलॉजी सब्जेक्ट में अगर एनोमी की जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले यूज़ किया था इमाइल डर्कहाइम ने। सो गाइज़, इमाइल डर्कहाइम जो हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में यूज़ किया था। एंड सुसाइड में एक सुसाइड बुक है उनकी, एक थ्योरी है, उसमें भी उन्होंने वहाँ पे उसका यूज़ किया है। सो देखते हैं हमारे इमाइल डर्कहाइम कैसे कैसे एनोमी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं अपनी थियरीज़ में। सो गाइस, जो हमारे इमाइल डर्कहाइम है, डर्कहाइम हमारे एक क्लासिकल सोशलॉजिस्ट थिंकर्स आते हैं एंड इन्होंने बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि समाजशास्त्र में अपना विशेष योगदान रखते हैं। सो गाइस, इनकी उन्हीं कॉन्सेप्ट में से द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है एंड द सुसाइड इन्होंने दिया है जो कि एनोमी के कॉन्सेप्ट को बताता है। एंड आगे ये कहते हैं कि एनोमी इमर्ज थ्रू सोसाइटीज़ ट्रांजिशन फ्रॉम द मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन थ्रू द ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। सो गाइज़, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे इमाइल डर्कहाइम जो हैं वो एक फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं। फंक्शनलिस्ट थिंकर वो होते हैं जो कि सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग हैपनिंग इन द सोसाइटी, सो दैट इज़ हैपनिंग ऑन ओनली ऑन फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर द सॉलिडेरिटी, कि सब कुछ जो हो रहा है वो आपका एकता को बनाए रखने के लिए हो रहा है। कि समाज में कुछ भी होता है, इवन हमारे जो डर्कहाइम है वो कहते हैं कि अगर सोसाइटी में
हमारा क्राइम भी हो रहा है, सो वो भी एक अपना योगदान दे रहा है, क्राइम को भी इन्होंने बुरा नहीं बताया है। सो ये आपके फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं। और दूसरी बात इनके बारे में याद रखेंगे कि ये सब कुछ डिपेंड सोसाइटी को बताते हैं कि अगर कुछ भी हो रहा है तो वो सोसाइटी ही कर रही है। नेक्स्ट आपका आता है द concept is often contrasted with the Marx idea of alienation। सो इन्होंने डर्कहाइम जो है, डर्कहाइम ने ये एनॉमी का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो कार्ल मार्क्स के एलिनेशन थ्योरी से लिया गया है। सो गाइस, जो हमारे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन के बारे में क्या कहा था, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ एलिनेशन पर। सो आप मेरी चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हम एनिलेट, या कोई भी व्यक्ति एनिलेट होता है, उसकी इन्होंने 4 टाइप्स को बताया है। फर्स्ट इन्होंने बोला है कि एलिनेशन ऑफ द वर्कर्स, के वर्कर्स जो होते हैं उनसे एलिनेट हो जाते हैं। सेकंड, एलिनेशन बिटवीन वर्कर्स, जो 2 वर्कर्स होते हैं या बहुत सारे वर्कर्स होते हैं उनमें आपस में एलिनेशन आ जाता है। थर्ड बताते हैं एलिनेशन ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उन प्रोडक्ट से जो वर्कर हैं बनाते बनाते वो खुद से एलिनेट होने लगते हैं। एंड आपका फोर्थ उन्होंने बताया है एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ, कि जब वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो एक्टिविटी कंटिन्यूसली वो ही करते रहते हैं, सो उससे वो खुद से ही इरिटेट होने लगते हैं, एलिनेशन में आ जाते हैं। सो यहाँ आपके जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को लेकर ही डर्कहाइम ने एनॉमी कॉन्सेप्ट दिया है, उनसे इंस्पायर होके। सो गाइज, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, क्या होता है कि इन्होंने, डर्कहाइम ने कहा है कि 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ होती थी। एक आती थी आपकी मैकेनिकल, एक आती थी ऑर्गेनिक सोसाइटी। सो मैकेनिकल सोसाइटी जो होती थी वो पुराने टाइम में जो सोसाइटी होती थी जो कि एकता को बनाए रखते थे, है ना, वो वाली सोसाइटी थी। वहाँ पे तो ऐसा एनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, इंडस्ट्रीज आने लगी, है ना, सो ऑर्गेनिक जो है सोसाइटी में लोग जाने लगे। सो क्या होने लगा कि धीरे धीरे एनॉमी का कॉन्सेप्ट बढ़ता चला गया। एनॉमी की जो प्रॉब्लम है वो आती चली गई ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, यह देखते हैं। ध्यान रखेंगे कि एनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑर्गेनिक सोसाइटी में देखते हैं, ना कि मैकेनिकल में। मैकेनिकल में एक सिंपल सोसाइटी था जहाँ पे इंटीग्रेशन से लोग रहते थे। नेक्स्ट इन्होंने जो एनॉमी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो अपने द सुसाइड में यूज़ किया था। सुसाइड में इन्होंने एक एनॉमी का टाइप ही बता दिया कि एनॉमी एक टाइप होता है सुसाइड का। सो यहाँ पे इमानुएल डर्कहाइम कहते हैं कि जब एनॉमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि अपने आप जो व्यक्ति होता है वो समाज से परेशान होकर वो सुसाइड कर लेता है। सो ये आपका एनॉमी सुसाइड कहलाता है। एनॉमी सुसाइड का एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि आपका जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर जो हैं सुसाइड कर लेते हैं, या फिर कोई लव अफेयर्स में आके आपका सुसाइड कर लेता है। सो दैट विल बी द एनॉमिक सुसाइड। सो यहाँ पर हमारा आई होप कि आप लोगों को इमानुएल डर्कहाइम का जो एनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो इमानुएल डर्कहाइम ने 2 आपके जो कॉन्सेप्ट है ये एनॉमी का, ये 2 टाइप से दिया है। एक तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दिया है, एंड सेकेंड आपका सुसाइड ऑलरेडी इन्होंने दिया है। सो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट आपके जो थिंकर आते हैं एनॉमी के, वो आते हैं रॉबर्ट मर्टन। सो गाइज, रॉबर्ट मर्टन जो है वो भी फंक्शनलिस्ट है और वो अमेरिकन सोशलॉजिस्ट है, और वो उन्होंने जो एनॉमिक कॉन्सेप्ट लिया है, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को लिया है वो इमानुएल डर्कहाइम से इन्फ्लुएंस होकर लिया है। सो ये क्या कहते हैं कि डेविएंस क्या होता है, हाउ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल वैल्यूज़ exert definite pressure to conform yet create disjunctions and contradictions that make deviance a necessary outcome। सो यहाँ पे मर्टन क्या कहते हैं कि मर्टन जो कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वहाँ पे हमारे कुछ कल्चरल गोल्स होते हैं और उन गोल्स को पाने के लिए कुछ रिसोर्सेज होते हैं।
तो क्या होता है कि जब उनमें एक डिस्टेंस बन जाता है, जैसे कि हमारा कोई गोल है और उसको पाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गया है, या फिर रिसोर्सेज हैं तो कम है। सो उस टाइम में जो डिस्टेंस बन गया है बीच में, गोल्स एंड रिसोर्सेज में जो डिस्टेंस बन जाता है, वो आपका एनोमी कहलाता है। वो कंडीशन आपकी एनोमी वाली हो जाती है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मर्टन। इन्होंने गाइस बुक दी है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी इन सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1957। सो गाइस जो रॉबर्ट मर्टन है, उनके इस एनोमी के सिद्धांत को जो है नॉर्मलेसनेस भी कहा जाता है। सो अभी हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पे आपके रॉबर्ट मर्टन कहते हैं कि जो एनोमी होता है ना, एनोमी डिसजंक्शन बिटवीन द मीन्स एंड गोल्स। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ लोगों के कुछ मीन्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। जब उनमें आपस में डिस्टेंस बन जाता है तो वो एनोमी का कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट इन्होंने, बिकॉज ही वॉज अमेरिकन, इन्होंने अमेरिकन ड्रीम्स में लिखा था, मतलब इवन अमेरिकन ड्रीम्स इनके लिए क्या था। गाइस अमेरिकन ड्रीम एक ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है जो कि एक ओपन सोसाइटी थी, जहाँ पे कि एनॉर्मस अपवर्ड सोशल मोबिलिटी थी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड पॉसिबल था। मतलब एक तरीके से ऐसी सोसाइटी थी जो कि ओपन थी फाइनेंशियली, और एक अपवर्ड मोबिलिटी वाली सोसाइटी आपकी थी। गाइस नेक्स्ट आपका आता है, मर्टन ने ही आपका मोड्स ऑफ इंडिविजुअल अडेप्टेशन ऑफ एनोमी की बात कही है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने जो है अडेप्टेशन ऑफ एनोमी का इंडिविजुअली 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। गाइज जो रॉबर्ट मर्टन है, उन्होंने मोड्स ऑफ इंडिविजुअल अडेप्टेशन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कन्फॉर्मिटी, सेकंड है इनोवेशन, थर्ड है रिचुअलिज्म, फोर्थ है रिट्रीटिज्म एंड फिफ्थ आता है आपका रिबिलियंस। गाइज यहाँ पे हमारे कुछ मीन्स होते हैं एंड कुछ गोल्स होते हैं। यहाँ पे हम गोल्स देख रहे हैं एंड यहाँ पे हम मीन्स। गाइज जो कन्फर्मिटी आपकी आती है, वहाँ पे गोल क्या होता है हमारा, प्लस में होता है, और मीन्स भी आपका प्लस में, यानी कि कन्फर्मिटी में एग्जैक्टली जो होते हैं हमारे मीन्स भी हमारे पास होते हैं एंड हमारे गोल्स भी हमारे पास होते हैं। सेकंड आपका आता है इनोवेशन में आपका जो गोल है वो होता है आपके पास। ऑब्वियसली आप इनोवेट करना चाहते हैं कुछ, तो आपके पास गोल होगा, बट संसाधन है या नहीं उसके लिए यहाँ पे माइनस रखा गया है। देन आपका आता है रिचुअलिज्म में क्या होता है, गोल आपका माइनस होता है एंड आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर रिट्रीज में आपका माइनस हो जाएगा दोनों, एंड रिबिलियंस में आपका प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। गाइस जो आपका कन्फर्मिटी वाला आता है, क्या होता है यहाँ पे कि ऐसे समाज में स्थायित्व बना रहता है, किसी भी तरह का मतलब कोई भी अशांति या कोई वॉर समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे समाज में क्या होता है कि एक अनुरूपता या अनुकूलन जो है सामान्य रूप से हम देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो समूह के सदस्य होते हैं ना, उनके पास सांस्कृतिक लक्ष्य भी होते हैं, इवन उनके पास गोल्स भी अच्छे रहते हैं, और उनको पाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज भी आसानी से होती हैं। ऐसी सोसाइटी जो होती है ना, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी रहती है, अच्छे से फंक्शन बना के रखते हैं। सेकंड आपका आता है इनोवेशन। गाइज इनोवेशन में क्या होता है कि इस सोसाइटी में ना, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जागरूकता तो रहती है कि हाँ हमें कुछ ऐसा इनोवेशन में आगे बढ़ना है, लेकिन अब उस इनोवेटिव जो आइडिया आपके माइंड में आया है उसको जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्राप्त होती है या नहीं होती है, उस चीज़ का यहाँ पे नेगेटिव देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिचुअलिज्म। गाइस जो आपका रिचुअलिज्म आता है उसमें गोल क्या होता है, उसमें कुछ जैसे कि एग्जांपल के कुछ कॉमन से रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि विवाह क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ये सभी लोगों को
कॉमनली पता होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो लोगों को नहीं पता होता है उनका मीनिंग, कि हाँ ये ऐसे रिचुअल्स होते हैं। सो क्या होता है कि धार्मिक जो भी क्रियाकलाप या फिर रिचुअल्स होते हैं, लोग क्या करते हैं उसमें आँख मूंद कर अपना आगे बढ़ते जाते हैं, बिकॉज़ वो ऑलरेडी पहले से ही लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मटन है उन्होंने इसको माइनस का दिया है गोल को, कि गोल पता ही नहीं है लोगों को। बट जो कोई भी जैसे एग्जांपल मैंने आपको मैरिज बताया है, विवाह बताया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि रिचुअल्स तो हो रहा है, बट उस रिचुअल्स के लिए जो भी रिसोर्सेज है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, सब कुछ अच्छे से किया जा रहा है। सो उसको यहाँ पे इन्होंने प्लस पॉइंट दिया है कि मीन्स उनका प्लस है। नेक्स्ट आपका आता है, सो गाइज आपका जो रिट्रीज वाला आता है फोर्थ, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा समाज है जहाँ पे कि ना तो व्यक्ति किसी भी संसाधन को मानता है, ना उसके जीवन में कुछ गोल है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ऐसे लोग वो कहलाते हैं, जैसे कि कोई अपराधी हो गया है ना, उसको पता है कि अपराध जो है करने से बुरा होता है, या फिर अपराध जो है हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, बट फिर भी वो कर रहा है। उसका ऐसा कोई गोल भी नहीं है कि अपराध करना ही करना है, और उसका ऐसा कोई मीन्स भी नहीं है, ठीक है। और शराबी हो गया जैसे ना, ये सब आपके रिटरेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिबेलियंस कौन होते हैं? सो मर्टन यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति के व्यवहार के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब सांस्कृतिक साधनों यानी कि जो हमारे कल्चर गोल्स हैं और हमारे उनके रिसोर्सेज हैं आपस में संघर्ष हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो है रिबेलियंस जो एनोमी है वो आती है। सो गाइज एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे जो आपके रेवोल्यूशनिस्ट हुए हैं, है ना, बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, राजदेव हो गए। वैसे तो उनका मीन्स एंड गोल जो है अच्छा भी था बुरा भी था, एंड वो दोनों ही उसमें आ जाएंगे कि कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा भी कर रहे हैं रेवोल्यूशन, और अच्छा भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका जो गोल है वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, मीन्स भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं वो और बुरा भी कर सकते हैं। सो ये आपके मटन के अकॉर्डिंग आ जाता है। सो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनोमी कॉन्सेप्ट आते हैं वो आपके इमाम डुरखाइम और आपका मटन आते हैं। और इनके बाद जो कुछ बुक्स वगैरह पूछ ली जाती है वो आपकी यहाँ पे है मेंशन, मैंने कर दिया है। सो देखिए आप ये वाले आपके मार्शल बी क्लीनार्ड, इनकी बुक का नाम है एनोमी एंड डेविएंट बिहेवियर 1964। फिर आते हैं आपके मार्को ओरू कहते हैं, इन्होंने बोला है एनोमी हिस्ट्री एंड मीनिंग 1987 इनकी बुक का नाम है। सो गाइज यहाँ पे दो थिंकर और रह गए हैं, जैसे कि एल्बर्ट कोहेन। सो एल्बर्ट कोहेन की इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थियरी ऑफ स्ट्रक्चर फ्रस्ट्रेशन डेलिक्वेंट बॉयज़ 1956 में इन्होंने ये बुक लिखी। नेक्स्ट आता है आर क्लोवर्ड एल ओहलिन। सो इन्होंने थियरी ऑफ डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर इन्होंने थियरी दी है, और इनकी बुक का नाम है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। सो डेलिक्वेंसी बॉयज़ जो बुक है आपकी, ध्यान रखेंगे वो किसने दी है? एल्बर्ट कोहेन ने। और थियरी ऑफ डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर वो थियरी आपकी दी है क्लोवर्ड ने, और इनकी बुक का नाम है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। सो गाइज आज हमने एनोमी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट सो प्लीज़ कमेंट मी, so I will then make a video for you all. So thank you so much everyone for watching my video. If you like my video so please like, share and subscribe my channel. So guys we will focus on this. See dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys हमें सपने देखने हैं और खुद पर विश्वास करना है, अच्छे से मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य पर हम ज़रूर पहुंच जाएंगे. So thank you so much everyone.